जैसा कि हम क्लास 6 का जो लेसन 3 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस वो पढ़ रहे थे, उसके 2 पार्ट्स हमने कवर कर लिए थे। हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिए थे। प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, वो पढ़ लिए थे। मिक्सचर, होमोजेनियस और हिट्रोजेनियस मिक्सचर। ये पढ़ते हुए हम आ गए थे फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशंस कि सब्सटेंस को सेपरेट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो हमने जो लास्ट वीडियो थे उसमें 3 टॉपिक कवर किए थे, 3 मेथड्स कवर किए थे। एक तो विनोइंग, हैंड पिकिंग और सीविंग। एक बार मैं इनके बारे में फिर से आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए। विनोइंग इज ए प्रोसेस इन विच 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें 2 तरह के कंपोनेंट, वन इज हैवियर एंड वन इज लाइटर, जिसमें एक हल्का होता है एक भारी होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ विंड वी कैन सेपरेट दीज 2 कंपोनेंट्स, हम इनको अलग अलग कर सकते हैं हवा की मदद से। जैसे कि आपका गेहूं और हस्क, जो भूसा और गेहूं को मिक्सिंग किया जाता है तो हवा की सहायता से उसको सेपरेट किया जा सकता है। सच टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज विनोइंग। अनदर मेथड इज हैंड पिकिंग। As you seen, hand means a major role of hand in this method। इसमें जो है मुख्यतः किसकी, हाथ की बड़ी भूमिका होती है। इसमें भी आपके दोनों सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इसकी तरह इसमें भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। बट द मेजर थिंग इज दैट इट इज इन स्मॉल अमाउंट, कि ये जो आपको जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें स्मॉल अमाउंट पे ये मेथड अप्लाई होता है। सपोज कीजिए आपके घर में आपकी चाय पत्ती है, उसके अंदर कुछ चीज़ें कंकड़ पत्थर आ गए तो वो आपको हाथ से बिन के हटा सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रख लेना, इसमें जो अमाउंट होती है मिक्सचर्स की वो स्मॉल क्वांटिटी में होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती। बिकॉज इट इज दिस प्रोसेस इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ हैंड, कि ये जो प्रोसेस है वो हाथ की मदद से ही किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान में रखने चाहिए कि जो कंपोनेंट्स या मिक्सचर होते हैं उनकी साइज ऐसी होनी चाहिए कि वो हाथ से में आ सके। क्यों? अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द प्रोसेस विच डन विद द हेल्प ऑफ हैंड, हाथ की मदद से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज सीविंग। सीविंग इज दिस प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ सीव होता है छलनी, इसमें छलनी की सहायता से किया जा सकता है। हमने देखा होगा ना, लोहे की छलनी ऐसी होती है, ठीक है, उसके अंदर आपके छोटे छोटे ऐसे सुराख छेद होते हैं, छिद्र होल होते हैं, ठीक है ना। जब इसमें आपको मिक्सचर डाला जाता है तो जो जिस आपका मिक्सचर होता है, आपके जो अगर साइज छोटी होती है मिक्सचर की, जिसमें अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स की, तो हम इसमें जो होल है वो छोटे होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके जो अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स है वो नीचे आ जाते हैं और जो मेन और प्योर सब्सटेंस आपके ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके दोनों पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट इट कैन बी इन ए लार्ज अमाउंट, इसमें बड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में भी हो सकता है। बट दिस प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ सीव, छलनी की सहायता से किया जा सकता है। बट द मेजर रोल इज दैट द डिफरेंट इन साइज, इसमें जो कंपोनेंट्स या मिक्सचर होता है उनकी साइज डिफरेंट होनी चाहिए। सेम अगर होंगे तो वो मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सपोज कीजिए आप में गेहूं की साइज ये होती है, तो उसमें जो कंकड़ पत्थर होंगे या उनके वो साइज छोटी होनी चाहिए। उसमें क्या होगा, जो कंकड़ पत्थर होते हैं छोटी साइज के वो आपके इस होल के से पास हो जाते हैं, ऊपर आपके गेहूं रह जाते हैं। तो इसलिए इसमें जो साइज ऑफ द कंपोनेंट्स इज मेजर रोल, इसमें जो कंपोनेंट्स है उसकी साइज काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसकी वजह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों सॉलिड होते हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। अगला जो मेथड है हमारा फोर्थ, मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसा कि वर्ड मैग्नेटिक, इससे आप नाम आ गया मेथड का मैग्नेटिक सेपरेशन, तो इसी से वर्ड मैग्नेटिक से आपको अंडरस्टूड हो गया कि मैग्नेट, देयर इज ए मेजर रोल ऑफ मैग्नेट इन दिस मेथड। इस मेथड में जो मेन भूमिका होती है वो किसकी है, मैग्नेट की होती है। और वी कैन से दैट द मैग्नेटिक सेपरेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट ओनली, कि जो मैग्नेट की मदद से ही ये पॉसिबल है इस प्रोसेस में, वरना नहीं हो सकता। एंड आयरन एंड एल्युमिनियम सच टाइप ऑफ मेटल विच अट्रैक्ट टू द मैग्नेट, कि वो मेटल जो जिनको चुंबक आकर्षित करती है, चुंबक को जो चिपकते हैं, वही हम मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं इन दिस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए आपकी ये पूरा ढेर है, ठीक है, इसमें आपके आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन फिलिंग्स भी हैं और अदर और दूसरे मेटल्स के भी हैं।
ठीक है, मिट्टी है, कंकड़ पत्थर हैं, उसके अंदर आयरन फीलिंग्स भी हैं। नाउ वी हैव टू सेपरेट आयरन फ्रॉम सैंड एंड द स्टोन्स। हमें अब इस हीप में से, ये क्या है, हीप ढेर है ये, इसमें से हमें क्या है, सेपरेट है आयरन फिलिंग को, लोहे के कणों को अलग करना है। तो कैसे करेंगे, हाथ से बीन के नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, जिसमें सपोज कीजिए ये आपकी मैग्नेट है, देखिए ये आपकी मैग्नेट है, दिखाई दे रहा है आपको। सपोज कर लीजिए ये मैग्नेट है आपकी, और इसको जब हम इस प्रकार से ही इस हीप में ऐसे राउंड राउंड करेंगे या घुमाएंगे, ऐसे टच करेंगे, तो क्या होगा, जो आयरन फीलिंग्स है, कि हमें पता है कि लोहे के जो कण होते हैं वो मैग्नेट को चिपकते हैं, तो वो सारे क्या होंगे, इस पे मैग्नेट पे चिपक जाएंगे। इस प्रकार से हमने इस ढेर में से आयरन के जो कण हैं उनको सेपरेट कर लिया। सच मेथड इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। इस प्रकार के मेथड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? आयरन और निकल कोबाल्ट, ये आपके कौन से हैं, आयरन कोबाल्ट, ये ऐसे मेटल हैं जो आपको आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए, इनके कण को सेपरेट करने के लिए इनके को हम क्या है, वी यूज मैग्नेट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग। इसी के अंतर्गत दे रखा है वॉशिंग क्लॉथ नहीं है यहाँ पे। वॉशिंग का मतलब धोना नहीं है यहाँ पे। वॉशिंग का मतलब है कि हम इस मेथड के द्वारा भी हम मिक्सचर में से सेपरेट कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए एक बार, ठीक है। देखिए हम मेथड कर रहे हैं सेपरेशन का वॉशिंग। तो हमारे पास यहाँ दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक में ये दाल है और एक में ये लीव्स है। तो इसमें दिस इज हैवी पार्टिकल्स एंड दिस इज लाइटर पार्टिकल्स। नाउ दीज आर सेपरेट, नाउ वी मिक्स दिस, नाउ वी मिक्स। How will you separate this? How will you separate? With the help of hand? No, it's very impossible to separate. It will take long time and it's a difficult process. So how can you separate these two particles? For these two particles, we take a glass of water. We take a glass of water. Suppose here is our water. Now we put these components in glass. We put these components in glass. What is the result? देखिए, what you see, the heavy particles settle down and the lighter particles are up. This is called washing and this process is also done in our homes. ये जो विधि है हमारे घर में हमारे मम्मी और बहन इसको अपनाती हैं। जब वो खाना बनाती हैं तो हमारे जो दाल वगैरह या चावल है या गेहूं, इनको साफ करने के लिए करती है। इसमें क्या होता है कि हैवी पार्टिकल्स है वो तो सेटल डाउन हो गया और जो लाइटर पार्टिकल्स थे वो सारे आपके ऊपर रह गए। दिस इज द मेथड और वी कॉल्ड वॉशिंग। इसको हम वॉशिंग कर सकते हैं। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, देखिए अलग से इसको हम देखिए, दिस मेथड इज नोन एज वॉशिंग। ठीक है, नाउ यू स्टडी इन योर बुक्स व्हाट इज वॉशिंग, दैट ऑल इन द वर्ड्स, वो केवल शब्दों में है, डेफिनेशन है। इसमें सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, टू कंपोनेंट्स, वन इज हैवियर एंड वन इज लाइटर, वी कैन सेपरेट दिस टू विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग। ठीक है, इसमें आपको एक पार्टिकल्स जो है वो भारी होगा और एक लाइटर होगा। लाइटर पार्टिकल्स को वाटर की मदद से हम अलग कर सकते हैं। दिस मेथड इज नोन एज वॉशिंग। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज सब्लिमेशन। हम उसको सब्लिमेशन को रीड करते हैं। देखिए क्या है सब्लिमेशन मेथड, क्या है, इसको हम यहां रख देते हैं। सब्लिमेशन को दिखाने के लिए मेरे पास आपको पूरा नहीं है, बस आप ये ध्यान कर रख लीजिए। सब्लिमेशन, नेक्स्ट मेथड इज सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, यू हैव टू रीड योर बुक्स।
सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन? इसमें क्या होता है कि सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस। एग्जाम्पल के तौर पर आइस है, आइस है ना आपके घर में, बर्फ में होती है, बर्फ का टुकड़ा फ्रिज में होता है, तो जब आप उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो वो मेल्ट होकर किस में चेंज होती है? लिक्विड में। तो ये सब्लिमेशन नहीं है, ये सब्लिमेशन नहीं है। जब वो जो बर्फ है वो सीधी अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में बदली हो जाएगी, तो वो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। व्हेन ए सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू द गैसेस, सच टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज सब्लिमेशन। यहां लिख देता हूं, when a solid directly change into vapor gas is known as sublimation। इसको अब एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। आपकी किताब में दे रखा हो अमोनियम क्लोराइड, अभी 6th क्लास में हो, आपको नहीं पता, अमोनियम क्लोराइड नमक जो होता है वैसा ही होता है आपका एक तरह से। अमोनियम क्लोराइड एक है और एक है आपका कॉमन साल्ट जो घर में हम सब्जी वगैरह में डालते हैं। वो हमने दोनों को मिक्स कर दिया, वो मिक्स कर दिया, तो अब हम उसको कैसे करेंगे? मिक्स करने के बाद सपोज कीजिए आपने इस प्रकार के बीकर में दोनों को मिक्स कर दिया, अमोनियम क्लोराइड को और साल्ट को इसमें मिक्स कर रखा है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आप क्या करोगे? इसको हीट करोगे, गर्म करोगे। गर्म करोगे तो अमोनियम क्लोराइड गर्म होने पे क्या होगा? आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास बीकर में क्या रह गया? ओनली साल्ट, जो NaCl है हमारा, जो घर में कॉमन साल्ट है, वो रह गया। तो दिस प्रोसेस, सच टाइप ऑफ प्रोसेस टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स फ्रॉम वन अनदर इज नोन एज सब्लिमेशन। समझ में आ गया बेटा कि जब आपके सॉलिड, नमक भी क्या है? सॉलिड है, अमोनियम क्लोराइड भी क्या है? सॉलिड है, ठीक है। दो सॉलिड्स हैं, उनको सेपरेट करना है हमें, तो बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड कन्वर्ट इनटू गैस, वो सीधा गैस में बदल जाता है। सो वी सेपरेट दिस ना, तो सच मेथड इज नोन एज सब्लिमेशन। इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जो हमारे घरों में जब हवन वगैरह होता है तो पंडित जी जो कपूर डालते हैं ना, वो सीधा धुआं में कन्वर्ट नहीं होता गैस में, वो भी आपका किया है सब्लिमेशन है। और जो बाथरूम वगैरह में हम ओडोनिल लेते हैं वो सॉलिड होती है, दिखेगी ना, इतनी सारी होती है, वो सॉलिड होती है, फिर वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में, उसकी स्मेल आती रहती है, ठीक है। तो लिक्विड में तो चेंज नहीं होती, वो भी किसका एग्जांपल है? सब्लिमेशन का, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखना है सब्लिमेशन क्या है। व्हेन ए सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो देखिए, वो पढ़ते हैं हम क्या है इसको। अब हमने मैग्नेटिक सेपरेशन में स्टडी कर लिया, वॉशिंग कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो किसका है? सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब तक जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? सारे सॉलिड पार्टिकल्स का सेपरेशन कर रहे थे, दोनों जो कंपोनेंट्स थे वो हमारे क्या थे? सॉलिड थे। अब हम किस में पढ़ेंगे? इनसॉल्युबल सॉलिड और फ्रॉम लिक्विड, कि लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड को किस प्रकार सेपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनसॉल्युबल सॉलिड होती क्या है। इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब क्या होता है? देखिए आपको मैं बता देता हूं। इनसॉल्युबल, जैसे ये आपकी है, ये सॉलिड पार्टिकल्स है, ये सॉलिड पार्टिकल्स है, देखिए ये सॉलिड पार्टिकल्स है, और हमने क्या किया? इसके अंदर पानी डाल दिया, तो ये मिक्स नहीं हुए, ये मिक्स नहीं हुए, तो ये जो दाल है ये आपके इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल का मतलब जो पानी में घुलती नहीं है, तो सच सॉलिड्स इज नोन एज इनसॉल्युबल, ठीक है। अगेन नेक्स्ट जो हमारा, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या है। ये शुगर ले ली है, देखिए शुगर, और अगेन मैंने इसमें पानी डाल दिया, पानी डाल दिया। आपको थोड़ी देर आपको स्टेयर कीजिए ऐसे, ठीक है। अब स्टेयर करोगे तो आप ये देखोगे जो शुगर है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल नहीं है। इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो आपकी घुल जाती है। तो आप ऐसे करोगे घुल जाएगी, अभी तो आपको दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें मुझे इसको मिक्स करने में। लेकिन आपको पता है कि चीनी पानी में घुल जाती है, तो ये सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल समझ में आ गया। सॉल्युबल सब्सटेंस वो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस वो होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, ठीक है। अब हमारे जो मेन टॉपिक है उन पे पढ़ते हैं। तो हमारा सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड ये है। उसमें हमारे दो प्रोसेस होते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है?
सेडिमेंटेशन क्या होता है, देखिए हम पढ़ते हैं इसको, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ द हैवी पार्टिकल्स, सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ settling down of heavy particles या सॉलिड लिख लो, हैवी पार्टिकल्स इन एट द बॉटम बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है, देखिए सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन एक विधि है, द प्रोसेस जिसमें सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी पार्टिकल्स, जिसके अंदर आपके हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो जो जिस बीकर में या जिसमें होता है वो नीचे सतह पे जम जाते हैं। ठीक है, इसको देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको। ठीक है,